हेलो दोस्तों, तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। मेरी बिट्टू का है बर्थडे। फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने बहुत ही ग्रैंड किया था, बैंक्वेट वगैरह में किया था, पहले ही से बुक था। और सेकंड बर्थडे हम लोगों ने सोचा था कि घर पे ही कर लेंगे, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उसका बर्थडे हम लोग सिंपल कर लें। उनकी बिल्कुल लाडली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्पेशली करेंगे और कहीं जाएंगे बाहर और कुछ गेस्ट को बुला लेंगे। स्पेशल जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको ही हम बाहर बुला लेंगे। फिर हम लोग वेन्यू डिसाइड करने गए थे, तो हमें एक वेन्यू फाइनली पसंद आ गया और जितनी भी डिशेस हम लोगों को फाइनल करनी थी वो हम लोगों ने फाइनल कर ली वहीं पर। कुछ लोग वहाँ पहले से ही पहुँच गए थे, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। बिट्टू ने सबको देखा और बहुत ही खुश हो गई। देखते ही वो नाचने लगी। सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी, तो उसको भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। सबको कांच के ग्लास में मिली थी, तो कांच का ग्लास उसके हाथ से गिर भी सकता था। इस वजह से उसके पापा ने कहा कि इसको प्लास्टिक का ग्लास दीजिए, जिससे कि वो उसका बाहर गिरे ना। तो वो पूरा कवर था, इस वजह से उसने पी लिया बहुत ही ईज़िली। तो उसके पापा उसको इधर उधर घुमा रहे थे क्योंकि उसको केक काटना था। मेरी पूरी को केक काटने का बहुत ही शौक है। वो किसी का भी बर्थडे होता है वो केक पहले ही काट देती है और पहले खुद से ही खा लेती है। इस वजह से उसके पापा उसको टहला रहे थे। उसकी मौसी उसके नानू नहीं आए थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था केक काटने में। ये देखिए रो रही है और बिट्टू के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बिट्टू रोए, और स्पेशली उसका बर्थडे था इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने उसको चुप कराया और जल्दी से उसके लिए फिर से कोल्ड ड्रिंक जो थी वो लेकर के आया। वो पहले वाली उसकी गिर गई थी, इस वजह से उन्होंने दूसरी ऑर्डर की और दूसरी उसको दी। फिर थोड़ी सी उसने पी थी, फिर रख दी थी। फिर मासी को देख कर के वो बहुत ही खुश हो गई थी। मासी का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से उसको लेट हो गया था। वो उसकी वो स्टोरी बता रही है यहाँ पर पापा और दीदी को, बड़ी वाली हमारी। तो ये बिट्टू सबको देख कर के इतना खुश हो गई थी। ये थोड़ा अटैच है अपनी मासी नानू से, तो इस वजह से बात कर रहे थे सब लोग, तो ये खुश हो गए थे और डांस करने लगी दीदी को देख कर के। बिट्टू ने केक देखा, केक को देख कर के दीदी को बोलने लगी कि जल्दी मुझे ला, मुझे केक काटना है, मुझे केक काटना है। वो आ रहा है, केक आ रहा है। जब केक आ गया तो दादी और बाबा दोनों ने मिल कर के बिट्टू का केक कटवाया। ये सब जो लेडीज़ें खड़ी हैं वो सब बिट्टू की दादियाँ हैं, मतलब कि मेरी चाची, मामी और एक दीदी हैं। और मेरी फैमिली के भी लोग आए हुए थे, तो सब घर के ही लोग थे। जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो बहुत ही हमारे सब लोकल में ही रहते हैं, इस वजह से बहुत ही इजी होता है। बर्थडे वगैरह होता है तो सब आ जाते हैं ईज़िली। तो बिट्टू को केक काटने के बाद खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको खुद ही खा लेना होता है। ये देखिए, इन्होंने जल्दी से फटाफट खा लिया। बहुत ही किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनको दादी बाबा और नानी नानू का प्यार मिले, क्योंकि सबके पास ये हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए भगवान टच वुड ये प्यार बना ही रहे। जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हम सोचते हैं कि वो चीज़ें हमारे बच्चों को मिल पाए। तो बहुत सारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लें। तो ये उसके नानू देखिए खिला रहे हैं केक, नानी नहीं आ पाई बेचारी। बिट्टू नानी से बहुत ही अटैच है और नानू से भी, दादी बाबा से सबसे बहुत ज़्यादा अटैच है। बहुत प्यार करती है सबसे। सबने बारी बारी से केक खिलाया 1 बाय 1। तो मैंने भी केक खिलाया। वैसे बच्चों को इतना केक नहीं खिलाना चाहिए, पर थोड़ा ही थोड़ा हम लोग खिला रहे थे, ज़्यादा नहीं खिलाया। सब 1 बाय 1 केक खिला ही रहते तब तक कि फ़ोटो सेशन थोड़ा सा हो गया था। ये बिट्टू की मासी है जो केक खिला रही है, और बिट्टू का मुंह पहले ही खुल गया था कि मुझे खिलाओ खिलाओ, मुझे कितना खिला सकते हो, खिलाओ खिलाओ, सब लोग खिलाओ, जल्दी से खिलाओ, सब खत्म कर दो। केक खिलाने के बाद हम लोगों ने जल्दी से खाना मंगवा लिया। खाना सब खा ही रहे थे, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी क्योंकि मेरा था व्रत, जो कि मैंने नहीं खाया था। और कुछ स्वीट्स वगैरह मंगाई गई थी, बट मैं स्वीट्स भी नहीं खाती हूँ बाहर की। तो वहाँ का जो भी मैनेजर था वो इनसे पूछने आ रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ ऑर्डर तो नहीं करना है। तो हम लोगों ने मंगाया था पनीर, दाल फ्राई, राइस, बटर नान और बटर रोटी भी मंगाई थी। तो ये सब था।
ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ड्रिंक में भी बहुत सारी ड्रिंक थी, कुछ हमने ऑर्डर की थी, बच्चों को बहुत ही नुकसान करती है, इस वजह से मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं की थी। खाने के बाद हम लोगों ने कर लिया फ़ोटो सेशन। तो ये हमारी नंद और देवर हैं जो कि बहुत छोटे-छोटे हैं, हम लोगों की भी एज ज़्यादा नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। तो हम लोगों ने फ़ोटो सेशन के बाद हम लोगों ने जो भी बिल था वो पेमेंट कर ही रहे थे। साथ में उनको जो उनकी डिसक्वालिटीज़ थी वो भी हमने उनको डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने सर्व किया था, वो भी हमने थैंक यू उसके लिए बोला। और सारी पेमेंट करने के बाद जब हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे तो इन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पनीर लबाबदार भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने पनीर लबाबदार ही लिया था और इन लोगों का बहुत ही टेस्टी पनीर लबाबदार था, तो सबको बहुत ही पसंद आया, सब बहुत खुश थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी देखते रहिएगा। फिर हम लोग जब घर वापस आ रहे थे तो मम्मी जी ने कहा कि रसगुल्ले ले लो, क्योंकि मुझे आंटी जी को देना है बगल में। तो फिर हम लोगों ने रसगुल्ले ख़रीदे और केक जो बचा था वो भी हम लोग ले आए थे देने के लिए आसपास में। तो ये मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। हर हर महादेव।